6 साल पहले ये अपॉर्चुनिटी मेरे जीवन में आई और जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट मुझे बताया, ये बिजनेस मुझे बताया, उन सबको हम महागुरु राघव साहब के नाम से जानते हैं। एक बार ज़बरदस्त तालियां होनी चाहिए। उसके बाद जब टीम बननी शुरू हुई तो विधान सर हमारे बीच में हैं, जो हमारे मेंटोर हैं। जहाँ जहाँ पर भी मैंने टीम को बनाया, चाहे वो बिहार हो, दिल्ली हो, यूपी हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, हर जगह जा जाके सर ने वहाँ पर ट्रेनिंगों के माध्यम से टीम को टिकाने का और विजन देने का काम किया। तो एक बार विधान सर के लिए भी जबरदस्त। और जब मैं सालवी सर से पहली बार मिला था तो पहली बार मुझे मिलके लगा कि इतने सिंपल पर्सनैलिटी का व्यक्ति भी इतनी बड़ी अचीवमेंट यहाँ से ले सकता है। तो सालवी सर ने जो विजन दिया कि मैं डे 1 से कंपनी के साथ में हूँ, और उस समय सर ने 11 करोड़ रुपए कमाया था। आज तो सर की इनकम बहुत है, जितनी इनकम है वो खुद बताएंगे। तो विजन देने का जो काम जो किया सालवी सर ने किया, और सर का एक और स्पेशलिटी है, वो है कि हर चीज़ को वो कैलकुलेट करके आपको बता देंगे कि ये करने से ये हो। जैसे 2 और 2 4 होता है ना, यस और नो, यस, ऐसे ही वो कैलकुलेशन करके बता देंगे, ये करो ये अपने आप हो जाएगा। तो हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। तो जो प्लानिंग हमारे दिमाग में नहीं होती वो सर हमारे को बता देते हैं। लगातार जूम के माध्यम से, फॉलोअप के माध्यम से टीम को बहुत बड़े लेवल पे पहुंचाने का काम सालवी सर ने किया। तो एक बार सालवी सर के लिए जबरदस्त। इसी के साथ ही कंपनी मैनेजमेंट, जैसे किशोर सर हमारे बीच में, तो जहाँ जहाँ हम कई बार नहीं जा पाते वहाँ पर जा करके टीमों को एजुकेट करने का काम, उनको हेल्प करने का काम किया। सरासर हमारे बीच में हैं। कोई भी हमें कंपनी से रिलेटेड काम होता है, हम डायरेक्ट फ़ोन पे बात कर सकते हैं। जितने भी आपके सामने MCM आए तो उनके पास में एक अथॉरिटी, एक कहते हैं कि स्पेशल अथॉरिटी उनके पास में होती है कि वो कभी भी कंपनी से रिलेटेड काम को जो है व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू आप बताते हैं तो फटाफट वहाँ पर उस काम को करके दे दिया जाता है, ताकि आपकी टीम को जल्दी से जल्दी सपोर्ट हो। और लास्ट क्लोजिंग में तो अभी मतलब 11 बजे भी मैंने किशोर सर को एक मैसेज किया कि सर ये फटाफट मुझे आप वो 2 लिस्ट निकाल करके दो। तो बहुत सारे, क्योंकि किसी का 200 से, किसी का 300 से जो अचीवमेंट छूटता है, तो वो लिस्ट सर ने कितने बजे, 11 बजे भी, मतलब हम लोग तो चलो एक बिजनेस एज ए बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो एम्प्लॉय होते हुए भी इतना उनको सपोर्ट हमें मिलता है। तो कंपनी मैनेजमेंट के लिए भी एक बार जबरदस्त तालियां होंगी। देखिए, मैसेज के तौर पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये जो काम है, नेटसप का जो काम है, ये एक कुदरत से जुड़ा हुआ काम। कुदरत से जुड़ा हुआ कैसे? जब हम खेतों में जाके किसान को ये कहते हैं कि आप केमिकल मत डालो, आप क्या करो, ऑर्गेनिक डालो, तो लाखों जीव जंतुओं को आप बचाने का काम करते हो। यस और नो? हाँ जी। आप कीटनाशक मत डालो, आप हमारा इंटेक्ट से कीड़े को आप जो है कंट्रोल करो। तो उससे जो जहर फसल में जाता है, जो आज बीमारियां पैदा कर रहा है, कैंसर पैदा कर रहा है, तो कितने सारे इंसानों के लिए आपने एक अच्छी फसल को देने का काम किया। यस और नो? जब किसी किसान का फोन आता है कि सर मेरी गाय बहुत बीमार थी, आपके पेट वेट ने इसको सही कर दिया, तो आप यकीन मान के देखना कि पैसे से जो बढ़ के जो खुशी मिलती है वो इन बातों से मिलती है कि यार एक ऐसा प्रोडक्ट हमारे हाथ में लगा जिसको देने से किसी की गाय बची। क्योंकि हो सकता है कि हमारे लिए वो एक गाय हो, लेकिन उसके परिवार के लिए वो अन्नदाता होती है। यस और नो? एक गाय, एक पशु की वजह से, एक भैंस की वजह से, एक छोटे से खेत की वजह से वो अपने पूरे परिवार को चलाता है, अपने वो बच्चों को पढ़ाता है। अगर वो गाय बीमार होकर के खत्म हो जाए, जो गाय वो 1 लाख की लाया था वो 20,000 में बिकेगी, 80,000 रुपए कर्जा उसको लेके नई गाय लानी पड़ेगी, लेकिन एक पेटवेट देने से आप उसके जीवन को बचा सकते हैं। यस और नो? जब एक किसान का फोन आता है कि साहब बारिश हुई, दूसरे खेत गिर गए, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट मैंने डाला था वो खेत मेरा वैसे का वैसे खड़ा है, तो बहुत ज्यादा खुशी होती है, और ये पैसे से भी बढ़कर है।
तो एक ऐसा काम हम लोग कर रहे हैं जहां पर हम समस्या को समाधान कर रहे हैं। आज लोग पैसा कमाने के लिए क्या कर रहे हैं, भाई भाई को मारने के लिए तैयार है। हाँ जी, मकान पे कब्जा करने को तैयार है, जमीन पे कब्जा करने को तैयार है, एक दूसरे को मारने के लिए राजी है। एक दूसरे को आदमी सोच रहा है उसके बच्चे को बिगाड़ने के लिए इसको शराब की आदत लगा दो, इसको नशे की आदत लगा दो, लेकिन वहीं पर ही हम लोगों की समस्याओं को सॉल्व करके जो है यहाँ पर पैसा आ रहा है। तो ये जो पैसा आएगा ये कैसा आएगा, ये आपके परिवार को बहुत ज्यादा संतुष्टि देगा, आपके परिवार को बहुत ज्यादा सेहत देगा। इसीलिए कंपनी का स्लोगन क्या है, सेहत बरकत मुस्कुराहट। यानी कि दूसरों की सेहत को अच्छा करते हुए दूसरों के घर में बरकत लाते हुए जब आप पैसा कमाओगे तो आपके भी घर में बरकत आएगी और आपके भी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आएगी। और ये बात मैंने कई बार महसूस की है कि कई बार ऐसा कुछ कुदरत ने किया कि जब हम लोग किसी टारगेट के लिए काम कर रहे थे तो जाने पता नहीं कहां से एक ऐसा कुछ घटना घटी कि जहां पर हम लोग सोच रहे थे यार ये टारगेट पूरा नहीं होगा या ऐसा नहीं होगा, अचानक हो। तो वहां पर ये चीज मैंने महसूस की है कि कुदरत भी हमारा साथ वहां पर देती है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। काम करने की बात कहूँ तो जैसे त्यागी सर ने कहा कि आप सीखने पर फोकस करो। देखिए आज बहुत सारे लोगों से बात होती है, सभी लोग कहते हैं सर मुझे इतने का चेक चाहिए, मुझे इतने का पे आउट चाहिए, मुझे ये कामयाबी चाहिए। सब चाहते हैं कि नहीं चाहते? यस। लेकिन कामयाबी ऐसे नहीं मिलती। किसी भी काम में कामयाबी का एक ही एक सूत्र है कि आप उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उदाहरण के तौर पर हमें एक कप बहुत अच्छी चाय चाहिए, ठीक है ना, आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा कोई कप चाय का बना के दे, आप थके हारे घर पे गए, एक अच्छी चाय आपको मिले, ठीक है ना। ये सोचने से अच्छी चाय नहीं बनेगी। अगर आप सही अनुपात में पानी, सही अनुपात में चीनी, सही अनुपात में इलायची, सही अनुपात में आप उसमें दूध डालेंगे और सही अनुपात में आप उसको पकाएंगे तो एक अच्छी चाय बनके अपने आप तैयार हो जाएगी। यानी कि जो सक्सेस है ना वो बाई प्रोडक्ट है। जैसे एक किसान जो है वो गेहूं उगाता है लेकिन भूसा उसको क्या करते हैं, बाई प्रोडक्ट मिलता है। यस और नो? या कोई किसान भूसे के लिए खेती करता है क्या? नहीं, कोई नहीं करता। वो किसके लिए खेती कर रहा है? वो गेहूं के लिए खेती करता है, लेकिन भूसा उसको बाई प्रोडक्ट मिलता है। ऐसे ही आप प्रोसेस पे फॉलो करें, जो भी इसके प्रोसेस हैं, जैसे कि प्रोडक्ट की जानकारी, तो आप ये सोचें कि प्रोडक्ट की जानकारी मुझे देनी आती है कि नहीं आती है, प्लान की जानकारी मुझे देने के लिए आती है कि नहीं आती है। अगर मैं किसानों के बीच में जा रहा हूं तो मुझे किसान खेती के प्रोडक्ट की जानकारी है या नहीं है। हेल्थ के लिए किसी के पास में जा रहा हूं तो उसकी जानकारी है कि नहीं है। जब आप इस पे फोकस करेंगे तो पैसा और सक्सेस बाई प्रोडक्ट निकल करके आपके बीच में अपने आप आ जाएगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा, जो प्रोसेस है इसको ईमानदारी से फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी टारगेट हो, आप किसी भी टारगेट के पीछे आप भाग रहे हैं तो अपने आप से रोज एक ही सवाल करें। अगर आपके पास 30 दिन है तो रोज शाम को, रात को सोने से पहले अपने आप से एक ही सवाल करें कि इस टारगेट को पूरा करने के लिए जो मुझे प्रयास करना चाहिए, क्या मैं अपने पूरे मन से कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। और जिस दिन आपकी आत्मा से ये गवाही आ जाए कि मैंने पूरी मेहनत करी है, रिजल्ट आपके पास में कहीं से चल के आएगा जरूर। ये मेरा विश्वास है और उसको मैंने कई बार जो है अपनाया है। तो मैं तो एक ही बात बोलता हूं, आप सीखने पर फोकस करेंगे और लगातार प्रयास। कई बार हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सीखते हैं, काम करते हैं, 10-5 दिन काम किया, फिर कोई बात आ गई, फिर पता लगा 1 महीना 2 महीने गायब, फील्ड से गायब। फिर क्या हुआ, जो आपने नॉलेज ली थी वो फिर जीरो होगी, फिर आपको दोबारा से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो दूसरा मेरा जो हमेशा मैं अपने लोगों को बोलता हूं कि आप लगातार प्रयास करें, लगातार आप रोज प्रयास करें। थोड़ा थोड़ा प्रयास करते करते एक दिन आप ऐसे निपुण हो जाएंगे कि आपकी प्रेजेंस ही आपके लिए बिजनेस हो जाएगी। आपका जो ऑरा है, आपका जो दायरा है वो ऐसा हो जाएगा कि आप खाली बात करेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, वहां पर माहौल बनना शुरू हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, ये लगातार प्रयास से होगा, ठीक है ना। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये बिजनेस आपका है, मेरा है, हम सब इस बिजनेस के अकेले मालिक है। किसी अपलाइन का फोन आए
कि साहब आप फील्ड में गए कि नहीं गए, किसी अपलाइन का फोन आए कि आप टारगेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किसी अपलाइन का फोन आए कि साहब वो ट्रेनिंग में आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब हमने अभी अपनी जो बिजनेस की कमान है वो किसके हाथ में दे रखी है, किसी और के हाथ में दे रखी है, अपलाइन के सीनियर के हाथ में दे रखी है। अगर ये मेरा बिजनेस है तो मुझे ये खुद सारी की सारी चीजें करनी चाहिए, यस और नो, यस, ठीक है ना। अगर मुझे प्रोडक्ट के बारे में बताना है तो मुझे आना चाहिए, अगर मीटिंग के बारे में बताना है तो मुझे मीटिंग लेनी आनी चाहिए, और अगर मुझे ट्रेनिंग के बारे में जाना है तो मुझे ट्रेनिंग लेनी आनी चाहिए। जिस दिन आपके अंदर ये भावना हो गई कि मेरा खुद का बिजनेस है और मुझे रोज इसको करना है, जितनी भी अचीवमेंट आपकी यहाँ पर LS हो, TDS हो, फास्टैग हो, कोई भी अचीवमेंट आपकी छूटने वाली नहीं है। कंपनी हमारे लिए कितना काम कर रही है आप ये देखिए। कंपनी ने प्रोडक्ट बनाए, क्या कोई प्रोडक्ट ऐसे ही बन जाता है? हाँ जी, R&D डिपार्टमेंट कई साल उस पर रिसर्च करता है कि हम बेस्ट प्रोडक्ट कैसे दे सकते हैं। उसके बाद वो प्रोडक्ट के लिए मटेरियल चाहिए, 100% नेचुरल चाहिए, फिर वो प्रोसेस होता है, फिर वो बनता है, फिर गवर्नमेंट के पास में भेजा जाता है कि सब आप इसको बेचने की परमिशन दो, फिर वो पूरे भारत में उसमें गोडाउन में जाता है, और फिर हम जाके किसी को बताते हैं और वो प्रोडक्ट बिकता है। तो हमारा तो काम मुश्किल से 1-2% है। हाँ जी, हमारा काम तो केवल बातें करने का है, ठीक है। सारा काम तो कंपनी ने दे दिया, नेट्स ऑफ वर्ल्ड ऐप के थ्रू टेक्नोलॉजी दे दी। आज एक वेबसाइट आप बनवाने जाओ, लाखों रुपए साल का आपको खर्चा करना पड़ेगा, यस और नो, ऑफलाइन और ऑनलाइन। आज एक दुकान आदमी खोलता है, 5-10 लाख रुपए लगाता है, केवल ऑफलाइन बिजनेस कर सकता है। यहाँ पर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ताकतें आपको यहाँ पर दे दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग आप करके कितना भी ऑनलाइन अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। जूम के माध्यम से आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, पर्सनल यहाँ पर बुला करके ट्रेनिंग दी जा रही है। कोई जानकारी चाहिए आपके सीनियर है, कोई जानकारी चाहिए कंपनी मैनेजमेंट आपके साथ में है, इतना सारा सपोर्ट। हमारा काम तो अगर आप देखोगे तो मुश्किल से 2-3% है, और वो एक ही है, इस बिजनेस को सीख लो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। आपका बिजनेस जब बड़ा होगा, अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर तक पहुंचा दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की आप ऑटोशिप शुरू करवा दो। तो 5 महीने लगातार प्रोडक्ट लेंगे, 5 महीने के बाद उनको 6ठे महीने फ्री प्रोडक्ट आएगा, आपको उस 5 महीने पर लगातार इनकम आएगी। जितनी ज्यादा ऑटोशिप उतना बड़ा पे आउट। एक बार हम लोग मिल करके बोलेंगे, जिसकी टीम में जितनी ज्यादा ऑटोशिप, उतना बड़ा उसका पे आउट, उतना बड़ा उसका पे आउट। जिसकी टीम में जितनी ज्यादा ऑटोशिप, उतना बड़ा उसका पे आउट। जिसकी टीम में जितनी ज्यादा ऑटोशिप, उतना बड़ा उसका पे आउट। ये इतना सिंपल फार्मूला कंपनी ने दे दिया है कि यहाँ पर आप बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं। DS मलिक जी हैं, अभी पीछे बात हुई सर, मैंने DS मलिक सर ने बोला सर मेरा टारगेट है 100 ऑटोशिप मुझे चाहिए। मलिक साहब अभी कितनी है? 32 ऑटोशिप ऑलरेडी लगा चुके हैं, यानी कि फास्टैग का तो सर का बिजनेस ऑटोशिप से चला जाता है, more than 2000 जी, और मोर देन 2000 ऑटोशिप। तो एक कंपनी ने ऑटोशिप दे दिया, हमें क्या करना है? हमें उस पर काम करना है। कंपनी ने सुपर रिटेलर दिया, हमें उस पर काम करना है। कंपनी ने रिटेलर टू PDS अपग्रेड दे दिया, उस पर हमें काम करना है, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा हम अपनी बात को अपने लोगों तक, प्रोडक्ट है कंज्यूमर तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचा, बिजनेस है तो आपके साथ में सुपर रिटेलर और रिटेलर के साथ में आप उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और जितना आप ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा और उतनी ही आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। और आने वाले समय में, आज ये बिजनेस हमें बिजनेस नहीं लगता, आज ये बिजनेस हमारी जिंदगी बन चुका है, हमारे ये समझो कि खून में आ चुका है। सुबह उठते हैं तो जो पहला व्हाट्सएप और पहला जो फोन होता है वो नेटसअप होता है, और रात को जब आखिरी जो फोन होता है या व्हाट्सएप होता है वो भी नेटसअप होता है। तो अब लगता ही नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं। एक छोटी सी स्टोरी है इसके ऊपर में। एक बार एक गांव में सर्कस लगी, तो पूरा पहला दिन था, पूरा पंडाल भर गया, सब टिकट बिक गई, सब कुछ हो गया। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन
फिर धीरे 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 भीड़ कम होने लगी। ठीक है, एक दिन ऐसा आया कि 100 के पंडाल में 10 ही लोग बैठे। तो मैनेजर को चिंता हुई, बोले यार ये सर्कस अभी 3 महीने का हमने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, ये तो हफ्ते 10 दिन में भीड़ खत्म होने लगी, क्या करना चाहिए? तो कुछ ऐसा आइटम यहाँ लाओ जिससे कि लोगों का आकर्षण बढ़े। तो उस देखने के लिए वो एरिया में निकल गया। तो एक आदमी उसको क्या है मिला, वो क्या कर रहा था, खाना खा रहा था। 2 बड़े बड़े भगोने उसने अपने सामने रखे हुए और लगा पड़ा दोनों हाथों से। तो मैनेजर उसको देखता रहा और वो लगातार 1 घंटे तक खाता रहा। तो उसको लगा यार ये आइटम बढ़िया मिल गया, इतना खाने वाला तो आदमी कोई नहीं था। तो उसने उससे बात की कि भाई आपको क्या करना है, सर्कस में काम करना है। बोला वो काम वाम में मुझे नहीं आता। बोलो काम तो सुन लो, क्या करना है? बोला क्या करना है? बोला यही काम करना है, खाना खाना। बोला ठीक है, वो राजी हो गया। तो जितने लोग आते थे उतने लोग सर्कस में आए और उस आइटम को देखा, इतना खाना खाता है एक आदमी। तो एरिया में बात फैल गई कि हम इतना खाना खाता है। तो फिर भीड़ आने लगी। ठीक है, 1 शो फुल, 2 शो फुल, 3 शो फुल। ठीक है, जब तीसरे शो का नंबर आया तो मैनेजर ने देखा वो आदमी गायब। तो उसको शक हुआ कि यार इतना सुबह से खाना खा रहा है तो इसका तो पेट वेट खराब हो गया होगा। तो उसको ढूंढने लगा। तो ढूंढते ढूंढते वो कहाँ मिला, किचन में। तो बोला क्या कर रहा, खाना खा रहा। कह रहा यार तुम गायब हो, उधर शो का टाइम हो गया। बोला सुबह से काम ही करवाते रहोगे या खाना भी खाने दोगे? ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ये बिजनेस आपकी जिस दिन आदत में आ गया तो ये लगेगा ही नहीं कि आप कुछ काम कर रहे हो। अरे जिसके घर में बैठो उसके घर में छोटा बच्चा है तो उसके हाथ फेर दो कि भाई साहब कितना अच्छा बच्चा है, इसको थोड़ा सा और ताकत की जरूरत है, तो नेचरा मोर भी जाएगा आपका। यस और नो? यस। आप किसी के घर में जाते हो, वो कहता साहब चाय बनवाओ, कहता चाय पियेंगे नहीं आज आपको चाय पिलाने आऊँ। 2 पाउच निकाल करके उसको चाय पिला दो, कहेगा यार ये चाय तो मुझे तुरंत चाहिए। यस और नो? यस। ठीक है, बुजुर्ग है, उसके घुटनों पे थोड़ा सा वो लगा दो मस्कुलर पेन क्रीम, वो कहेगा ये ट्यूब जरूर देके जाए। अब ये कोई काम है क्या? हाँ जी भाई, मैं अभी 2 घंटे से हम आपसे बातें कर रहे हैं, ये कोई काम है क्या? यही बातें हम किसानों से करते हैं, यही बातें हम जो है पड़ोसियों से करते हैं, यही बातें जहां मैं जाता हूँ वहां करता हूँ। और इसी बातों को करते 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 आज 2.25 करोड़ रुपए मेरे तो बहुत दिया है, बहुत सारे सपने पूरे हो चुके हैं और जो अभी लिस्ट नहीं बनाई है वो सारे भी सपने यहीं से ही पूरे होने वाले हैं। ठीक है, इतनी अच्छी कंपनी, इतने अच्छे प्रोडक्ट, इतना अच्छा मैनेजमेंट, हम लोग वाकई में अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इतनी अच्छी कंपनी, इतने अच्छे प्रोडक्ट, इतना अच्छा मैनेजमेंट, इतने अच्छे सीनियर्स हमें मिले हैं जो कि हमें आगे से आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे सपने पूरे हुए, जितने भी अचीवर आपके सामने आए, जिनकी अभी शुरुआत है, यही बड़े लेवल पे आपको जाने वाले हैं। जितने आपने एमसीएम देखे यही कल को मिशन कैप पे आने वाले हैं, यही कल को जो है आपको कैप अचीवर बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा और लगातार विश्वास करके काम करना पड़ेगा। कर सकते हैं क्या? यस सर। जो लोग कर सकते हैं, जो लोग करते रहेंगे, 100% उनको ये सारी अचीवमेंट मिलने वाली है। और लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि ये बिजनेस केवल आप तक सीमित नहीं रहता, इसमें कंपनी आपको देती है नॉमिनेशन फैसिलिटी। फॉर एग्जांपल आज 7 स्टेट में टीम है, लाखों रुपए का महीने का पे आउट आता है। आज भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाए तो यही इनकम मेरे परिवार को ट्रांसफर हो जाएगी, मेरे परिवार को, मेरी अगली फैमिली को जीरो पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस और नो? यस। आम आदमी की जिंदगी में क्या होता है, एक आदमी मेहनत करता है, पढ़ाई करता है 20-25 साल, उसके बाद वो सर्विस करता है, बिजनेस करता है, 60 साल तक वो अपनी पूरी मेहनत करता है, लेकिन उसकी अगली जनरेशन को जीरो से शुरू करना पड़ता है। यस और नो? Yes. आपने अगर यहाँ पर 2 से 3 साल ठीक करके काम कर लिया और एक टीम बना दी तो आपकी अगली जनरेशन को जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा। ये इस बात की बात है। तो मेरा एक ड्रीम, जब मैं आया था तो मेरा एक ड्रीम था कि कभी भी जो है मैं बाहर नहीं गया था किसी फॉरेन कंट्री में घूमने के लिए, वो ड्रीम भी यहाँ से मेरा पूरा हुआ। और आज तो हर महीने कहीं ना कहीं हम भारत में, अभी अप्रैल में भी गोवा गए,
इसमें मार्च में भी गोवा गए और अप्रैल में भी गोवा गए। लोग कहते हैं यार इतना पैसा तुम्हारे पास आ रहा है, हर महीने गोवा ही घूमने जा रहे लिए जा रहे हो। मैंने कहा भाई पैसा अपना थोड़ी लगता है, कंपनी का लगता है। हम तो काम करते हैं, कंपनी भेज देती है। ठीक है, तो जो भी एक आम आदमी को चाहिए, पैसा, सम्मान, सिक्योरिटी, वो सब यहाँ पर है। बस क्या है, लगातार काम करने की जरूरत। सपोर्ट के लिए जितने भी आपके सामने यहाँ पर अचीवर आए, रात दिन आपके साथ में काम करने के लिए तैयार हैं। ये दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, सर्दी नहीं देखते, गर्मी नहीं देखते। अगर आप या कामयाब होना चाहते हैं तो आप एक कदम उठाएंगे तो ये 4 कदम आपके साथ में चलने के लिए तैयार है। इतने यहाँ पर डेडिकेटेड टीम आपके साथ में काम कर रही है। और रही बात रेस्पॉन्स की, काम की कोई कमी नहीं है। दिल्ली में ये मान के चलिए कि दिल्ली में अभी काम की शुरुआत हुई नहीं, 0.000% भी अभी यहाँ पर लोग नेटसब के प्रोडक्ट को नहीं जानते। पूरा दिल्ली एनसीआर में इतना काम है, करोड़ों रुपए का, कई हजार कैप अचीवर तो दिल्ली एनसीआर से लग सकते हैं। इतना बड़ा टर्नओवर यहाँ पर आ सकता है। काम करने वालों की जरूरत है। ठीक है, तो आप लोग इसमें आए, हमारे साथ काम करें, लगातार काम करें और आपके एक एक सपने को पूरा करते हुए हम लोग देखें, हमें बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।